सभी ने गोवर्धन महाराज का पूजन यजन किया, परिक्रमा लगाई। तो जैसे ही इंद्र को पता चला कि सब इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा, इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने इतनी वर्षा की तरम तर पानी भर गया, इतना पानी भरा कि सब ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे आए। डंडों से सभी ने अपने अपने डंडों से गोवर्धन को उठाया। श्याम सुंदर ने उंगली पर उठाया। सभी कहने लगे, ओ लाला, ओ कन्हैया, तू नेक सो है, तू अपनी उंगली हटा ले, हमने गोवर्धन को पकड़ रखा, गोवर्धन को उठा रखा। ओ लाला, तू अपनी उंगली हटा ले। कन्हैया अपनी उंगली हटा ले। कन्हैया ने जैसे ही उंगली हटाई, सबरों के सबरे ब्रजवासियों के डंडा छटक गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबके डंडा छटक गए। ओ कन्हैया हमें बचा, कन्हैया बचा, कन्हैया बचा। फिर कन्हैया ने एक उंगल पर गोवर्धन को उठाया। बोलो गिरिराज धरण की जय। तो गिरिराज धरण ने गोवर्धन को उठाया। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत वर्षा हुई, इतनी भयंकर वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, सब ब्रजवासियों को 7 दिन तक एक ही गोवर्धन के नीचे रहना पड़ा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन 7 दिन वर्षा करके जब इंद्र थक गया, इंद्र ने क्षमा याचना मांगी प्रभु नंदनंदन श्याम सुंदर से। लेकिन प्रभु इंद्र से नाराज नहीं हुए, ब्रह्मा जी से नाराज हुए। क्योंकि इंद्र ने क्या काम किया? 7 दिन तक ग्वाल बाल ब्रजवासी कन्हैया के साथ रहे, साथ रखने का काम इंद्र ने किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जय। ब्रह्मा ने 1 साल तक दूर करने का काम किया। तो जो परमात्मा के पास भक्तों को जोड़ते हैं, भक्तों को लेकर आते हैं, उनसे श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न होते, बड़े खुश होते। कन्हैया लाल की लाइन का पूछो लेना करी चीज तो 7 दिन 7 रात्रि इंद्र ने वर्षा की, थक गया। वर्षा करता करता प्रभु से माफी मांगी, लेकिन इंद्र से नाराज नहीं हुए। प्रभु के भक्तों को जो इकट्ठा करता है, श्याम सुंदर उनसे बड़ा प्रसन्न होते, लेकिन जो दूर करता है उनसे कभी प्रसन्न नहीं होते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद बड़ा पावन सुंदर अवसर आया, शरद पूर्णिमा। श्याम सुंदर शरद पूर्णिमा से पहले 52 दिन पहले जब 11 साल के हुए, उन्होंने गोपियों को बुलाया। गोपियों से बुलाकर कहा, हे गोपियों, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है, चलो खेल कूद रास करेंगे, हिल मिल खेलेंगे सखियों, चलो। सखियों गौरे कन्हैया, बात सुन मोरी ध्यान से। तू पहले लाला थे, लाला था छोटा सा, लेकिन अब तू बड़ा हो गया कन्हैया, अब तू युवा हो गया कन्हैया। हम ब्रज की बधू हैं, ब्रज की बहुएं,
लाज लगती है अब तेरे साथ जाने में, हमें शर्म आती है अब तेरे साथ जाने में। कन्हैया अब हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। कन्हैया ने कहा ओ गोपियों ठीक है मत जाना, लेकिन आज चल, आज मेरा जन्मदिन। गोपियों का लाला नहीं है, वो ब्रज की बंधुओं में लाज आती है, हमें शर्म आती है, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगी? नहीं जाएंगे। ठीक है। 52 दिन तक कन्हैया गुस्सा करके बैठ गए। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 52 दिन का वियोग रास सखियों का। श्री कृष्ण ने दर्शन नहीं दिए। गोपियां तड़पती हैं, रोती हैं, पर कन्हैया नहीं है। आज जब कन्हैया नहीं आए, बावन दिन तक जब पूरे हुए, कन्हैया ने बड़ी मधुर बंसी छेड़ी। ऐसी तान छिड़ी, ऐसी तान छिड़ी, गोपियां पागल हो गई, कमली हो गई। पागल ऐसी हुई कि क्या बताया जाए। पागल को कहा जाता है कमली। निम कमली हुई, निम कमली होई, हाँ निम कमली होई, निम कमली होई, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम। धीरे से मिलाइए। निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली। तो आप जो भी प्रभु के लिए पागल है, कमली है, सभी गाएंगे। निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। रूप सलोना सोना देख श्याम का, सुबह मेरी कोई। निम कमली होई, निम कमली होई, ओ निम कमली होई।
होई निम कमली होई निम कमली होई ओ निंद कमली होए निंद कमली होए कमली श्याम की कमली राम के कमली कमली श्याम की कमली राम के कमली रूप सलोना देख श्याम का उसी रूप में खोई तू सलोना देख श्याम की देख तो होई अरे मैं कमली होई मैं कमली होई राधे मैं कमली होई निंद कमली होई कमली श्याम की कमली कमली श्याम कमली कमली श्याम की कमली श्याम का कमली कृष्ण कन्हैया लाल की जय जैसे ही गोपियों ने बंसी सुनी बंसी सुनते उनकी शुद्ध बुद्ध खो गई पागल हो गई कमली हो गई और जैसे ही बंसी सुनी तामसी सखी दौड़ पड़ी बंसी सुनते ही जैसे ही बंसी सुनते ही दौड़ी जैसे ही बंसी बजी राजसी के कान में बजी राजसी का भाव हुआ चलो थोड़ा श्रृंगार करके चलती है बंसी बजते ही उल्टा पुल्टा श्रृंगार किया लाली आंखों में लगा ली काजल होठों पे लगा ली बोलो कृष्ण कन्हैया और स्वातसी ने जैसे ही बंसी सुनी घर वालों ने जाने नहीं दिया दरवाजा बंद कर लिया वहीं उसका शरीर छूट गया आत्मा निकल गई रास में बोलो कृष्ण कन्हैया लाल रास में पहुंचते ही उनके संसार का शरीर छूट गया संसार का ध्येय छूट गया आत्मा परमात्मा से जाकर मिली बोलो कृष्ण कन्हैया आत्मा परमात्मा से मिल रही थी उसी समय संसार रुक गया योग माया का ब्रह्मांड नया बन गया अखंड रास संसार में नहीं हो सकता क्योंकि संसार नाशवान है अलग ही ब्रह्मांड बना योग माया का ब्रह्मांड योग मायानो देह धरी न श्री श्याम जी तैयार योग मायानो देह धरी न श्री श्याम जी तैयार कत चिणती हम तेरे ठाम हमारे साथ में की रोटिका ओ श्री श्याम जी तैयार श्री श्याम जी तैयार श्री श्याम जी तैयार कृष्ण कन्हैया लाल की श्यामा जी तैयार हो गए श्रृंगार कर योग माया का श्रृंगार संसारिक कुछ नहीं था वहां रास में संसारिक भाव भी नहीं था योग माया का अलग ही ब्रह्मांड बना रास के लिए जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जैसे ही सखियां श्याम सुंदर नंदन के पास पहुंची सखी पन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नटखट की देखत ही मैं हुई बावरी उसी रूप में खोई निम कमली हुई जैसी श्याम सुंदर का मुख पर हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला देखी गई गोपियां मोहित हो गई श्याम सुंदर कहने लगे ओ गोपियों क्या करने आई हो वो भी रात के 12 बजे शर्म नहीं आती अब लोक लाज कहाँ गई मर गई तुम्हारी बड़ी कह रही थी लोक लाज है हमारी ब्रज की वधू है ब्रज की बहू है कन्हैया तुम बड़े हो गए
मेरे जन्मदिन के दिन तो बड़ा ही इतरा रही थी गोपियों, अब कहाँ गई तुम्हारी लाज शर्म? बताओ जरा, जब जन्मदिन के दिन बुला रहा कब आई नहीं, अब क्या करने आई हो? कन्हैया तुमने तो बुलाया बंसी बजा के। मैंने बुलाया? किसने कहा मैंने बुलाया? करने क्या आई है तो बताओ गोपियों। तो गोपियां श्याम सुंदर को समझाती है। कितना सुंदर ये बयान है, आप भी सुनेंगे आनंदित हो जाएंगे। गोपी ने कहा श्री कृष्ण की बात बताओ, जब किसी स्त्री का पुरुष विदेश चला जाए, हाँ, जब किसी स्त्री का श्रीमान पतिदेव विदेश चला जाए और कह जाए ए मेरी धर्म पत्नी फोटो की पूजा करना जब तक मैं ना आऊं, तो जब तक उसका पति नहीं आता वो फोटो की आरती उतारती है, फोटो को भोग लगाती है। लेकिन कन्हैया ये बताओ, जब उसका पति आ जाए दहली पे खड़ा हो तो वो अपने पति को भोग लगाएगी कि फोटो को भोग लगाएगी? पति की आरती उतारेगी कि फोटो की आरती उतारेगी? कन्हैया ने कहा है गोपी ये सखी, जब असली पति आ गया तो उस फोटो नकली का क्या करेगी? हाँ गोपी, जब असली पति आ गया, असली पति को ही मानेगी, नकली को क्यों मानेगी? हाँ कन्हैया, यही तो तुम्हें समझाना चाहते हैं। भैया आवाज करिए, मेरा गला थक गया, बोला नहीं जा रहा मुझसे, खींच रहा मुझे ये। श्राद्ध बोले कृष्ण कन्हैया लाल। श्राद्ध बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की। गोपियों ने कहा जब उसका पति आ जाए तो अपने पति की पूजा करेगी, पति को बिठाएगी कि फोटो की पूजा करेगी? कन्हैया ने कहा जब असली पति आ गया तो नकली का क्या करेगी? हाँ कन्हैया, यही तो तुम्हें समझाना चाहते। तुम तो हमारे असली पति हो, हमारी आत्मा के मालिक हो कन्हैया, मरने के बाद भी साथ रहने वाले हो। वो तो मिट्टी का पुतला है, मिट्टी के शरीर का पति है वो हमारा पति नहीं है। कन्हैया ने जैसी ही गोपियों को भाव सुना, वहीं पर योग माया के ब्रह्मांड में कन्हैया ने फिर से बंसी बजाई, ठुमका लगाते हुए बड़ा सुंदर रास किया। भगवान पीता रात्रि शरदत्त फुल्ल मल्लिका, भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। सुंदर योग माया का ब्रह्मांड में फूल खिल रहे हैं, कन्हैया आनंद ले रहे हैं, गोपियां सखियां आनंद ले रही हैं, नाचती घूमती हुई रास करती है। आइए हम भी रास में प्रवेश करें। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया। राधे माया बोले मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार,
कान्हा मेरा घुंघटा न खोलो, हमारे कान्हा मेरा घुंघटा न खोलो, कन्हरे कान्हा मेरा घुंघटा न खोलो, हमारे कान्हा मेरा घुंघटा न खोलो, घुंघटा न खोलो मेरी बैया न मोड़ो, घुंघटा न खोलो मेरे भैया न मोरो, कन्हरे कान्हा मेरा घुंघटा न खोलो, हमारे कान्हा मेरा घुंघटा न खोलो, घुंघटा न खोलो मेरी बैया न मोड़ो, घुंघटा न खोलो मेरे भैया न मोरो, ओ मेरी चूड़ी की, मेरी चूड़ी की, मेरी चूड़ी की होगी झनकार, मेरी वाले रसिया, मेरे चूड़ी के हुई झनकार, मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया। राधे मैं नाचूंगी तुझे भी नचाऊंगी, नाचूंगी तुझे भी नचाऊंगी, मैं नाचूंगी तुझे भी नचाऊंगी, मैं नाचूंगी तुझे भी नचाऊंगी, 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 मैं नाचूंगी तुझे भी नचाऊंगी, मैं नाचूंगी तुझे भी नचाऊंगी। मेरी पायल की, मेरी पायल की होगी झनकार, मुरली वाले रसिया, मेरे पायल के होई झनकार, मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, मत नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, वाले रसिया, मुरली वाले रसिया। मत नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया। धीरे धीरे बजाते रहे, धीरे 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 धीरे। इतना सुंदर रास चल रहा है, रास में इतना आनंद आ रहा है। भोलेनाथ भी जिद करने लगे, पार्वती मैया उस कन्हैया का एक बार दर्शन मुझे भी करा दो, ये पार्वती मैया उस रास में मुझे भी ले चलो। तो पार्वती मैया से कहते हैं, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है। वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भी आवाज करी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है। वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी खना बिहारी ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती ने मना बिहारी ना
पार्वती मैया से भोलेनाथ कहने लगे, ओ मेरी भोली प्यारी, मैं भी चलूंगा उस रात में, उस रात में। ओ मोर भोले प्यारी, मैं भी चलूंगा उस रास में, रास में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पहन के साड़ी बांध के जूड़ा, पहन के साड़ी बांध के जूड़ा, चाल चले मतवाली बबुल आ गए हैं, आ गए। सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए मतवाली बबुल आ गए हैं, आ गए। इस दिन वो बोले भंडारी, बन के नारी बबुल आ गए हैं, बबुल आ गए। तो जब महारास हो रहा था, महाराज से पहले रास हुआ। रास होते होते भोलेनाथ ने भी सखियों से जिद की, पार्वती मैया से जिद की, हे मेरी भोली प्यारी, मैं भी चलूंगा उस रास में, मुझे भी श्याम सुंदर के दर्शन करने। देखिए भोलेनाथ भी तरसते श्याम सुंदर के दर्शन, मुझे भी रास का आनंद लेना है। तो पार्वती मैया कहती है, उस रास में तो गोपियों का प्रवेश है, सखियों का प्रवेश है, पुरुष तो केवल पूर्ण परमात्मा है। कोई बात नहीं पार्वती, तू मुझे गोपी बना दे, सखी बना दे, मैं भी जाऊंगा रास में। तो आप कभी यदि वृंदावन जाए, जहाँ पर भोलेनाथ गोपी बने, आज भी वो मंदिर है गोपेश्वर महादेव, तो भोलेनाथ गोपी बन गए हैं, रास में पहुंच गए, ठुमक ठुमक कर नाच रहे हैं। श्याम सुंदर के चोरी से घूमटा उठा उठा कर दर्शन कर रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं, श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं, कितने भोले हैं, कितने प्यारे हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जय। लेकिन उसी रास में गोपियों को समझ नहीं आया कि वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। कोई चोटी मारती है, कोई कहती कन्हैया मेरी चोटी खुल गई, जरा मेरी चोटी तो बांध दे। ओ कन्हैया मेरी पायल खुल गई, जरा मेरी पायल तो बांध दे। सबरी की सबरी गोपियां कन्हैया को समझ नहीं पाई। जब कन्हैया को समझ नहीं पाई तो कन्हैया ने सोचा, रास में आकर ये तो परम धाम जाने का नाम ही नहीं लेती, चलो अंतर ध्यान हो जाए। उसी रास में से श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होते ही गोपियां बहुत तड़पी, सोचा कन्हैया कहीं नहीं गए, राधा रानी के साथ कहीं गए होंगे। ढूंढती ढूंढती गई, एक जगह राधा रानी भी पड़ी हुई रो रही थी। एक गोपी कहती है क्यों टेंशन ले रही हो, चलो ब्रज की लीलाएं करती, कन्हैया प्रकट हो जाए, ब्रज की लीला करने लगे। कोई भूतना बन गई, कोई कृष्ण बन गए, कोई राधा बन गए, लीला करने लगे, कन्हैया नहीं आए। इतनी तड़पी रोने लगी गोपियां, सारी मिलकर के जमुना जी पर गई, जमुना जी को भी खारा कर दिया रो रो कर।
और यमुना किनारे बैठ करके प्रभु को बुलाती हुई कहती है, जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत रही। कन्हैया तुम तो ब्रज की शान हो, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे कन्हैया। तुम तो हमारे प्राण हो, अगर प्राण ही चले जाए तो कैसा लगता है कन्हैया। तुम क्या जानो हमारे दर्द को ये कन्हैया, आप क्या जानो कितना तड़प रही है। आप क्या जानो ऐ श्याम सुंदर, आप क्या जानो ऐ श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो श्याम सुंदर। ए कन्हैया ये तो बता जाओ किस बात की सजा दे रहे हो। किनको ना हो की है ये सजाएं, इनको ना होती ये सजाएं, किनको ना हो की है ये सजाएं। इनको ना होती ये सजाएं। श्याम सुंदर हमें कुछ बताएं, श्याम सुंदर हमें कुछ बताए। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल है मेरा, अकेले टुकड़े हुआ दिल रहना। तेरा नाम लिए जा रहे हैं। अब क्या जानो ऐ श्याम सुंदर, अब क्या जाने श्याम सुंदर। कैसे तुम बिन दिए जा रहे हैं। अब क्या जाने श्याम सुंदर। अब हे श्याम सुंदर, आपको क्या लगता है हम छोड़ देंगे, आपको भूल जाएंगी। याद आती है आती रहेगी, याद आती है आती रहेगी। याद तेरी सताती रहेगी। याद तेरे सताती रहेगी। जितना जी चाहे तड़पा लो हमको, लड़ा देता है कर पालो हमको। जितना जी चाहे तड़पा लो हमको। आज जितना जी चाहे कर पालो हमको। तेरी पूजा किए जा रहे हैं। तेरे पूजा किए जा रहे हैं। आप क्या जानो ऐ श्याम सुंदर, आप क्या जानो श्याम सुंदर। कैसे तुम बिन दिए जा रहे हैं। कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भैया बढ़ाइए थोड़ा। श्राद्ध इस प्रकार से गोपियाँ इतना तड़पी। कन्हैया आपको क्या लगता है कि हम याद करना छोड़ देंगे, आप चले जाएंगे तो?
ऐसा नहीं है आपकी भूल है कन्हैया। याद आती रहेगी, जय याद तेरी सताती रहेगी। जितना जी चाहे तड़पा लो हमको, तेरी पूजा किए जा रहे हैं। एक कन्हैया, पर ये जुदाई कब तक सहे? ये जुदाई सही नहीं जा रही। ये जुदाई सहेंगे शाम कब तक? बिन दर्शन रहेंगे शाम कब तक? दुनिया से हो गए हैं बेगाने, तेरा नाम लिए जा रहे हैं। एक कन्हैया, अब तो दुनिया से भी बेगाने हो गए, तेरे लिए पागल हो गए कन्हैया। अब तेरा नाम के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। रो रो कर, बिलक बिलक कर गोपियां कन्हैया को बुलाती, कन्हैया आ जाओ। देर भई अब आजा रे कन्हैया, देर भई अब आजा रे कन्हैया। देर भई अब आजा रे कन्हैया। देर भई अब आजा रे कन्हैया। आजा रे कन्हैया मेरे बंसी के बजैया। आजा रे कन्हैया मेरी बंसी के बजैया। आजा रे कन्हैया मेरे बंसी के बजैया। आजा रे कन्हैया मेरी बंसी के बजैया। देर भई अब आजा रे कन्हैया। देर भई अब आजा रे कन्हैया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब गोपियाँ इतनी तड़पी, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वतरी। बड़ा सुंदर गोपी गीत गा करके कन्हैया भी इतने निर्दय नहीं है, तड़पाते जरूर है। गोपियों का तड़प देखकर, गोपियों का दुख देखकर, विरह देखकर कन्हैया भी बीच में प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बीच में प्रकट होकर गोपियों के काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष सब दूर हुआ और वहीं पर बड़ा सुंदर महारास हुआ। एक एक गोपी, एक एक कृष्ण, एक एक, हर गोपी को लगता है कृष्ण मेरे, कृष्ण एक ही है। और महाराज में ऐसा एहसास गोपियों को हुआ कि कन्हैया हमारे पास, वो कहती मेरे पास, वो कहती मेरे पास। बड़ा ही सुंदर महाराज हुआ। महाराज में एक विशेषता, कोई गोपी बैठी नहीं रहती। तो मैं आप सभी से भी प्रार्थना करूंगी, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और आज हम लोग 4-5 जगह सत्संग कर आए हैं, अभी भी सत्संग से ही आ रहे हैं। तो आप लोग मेरा साथ देंगे सभी मिलकर के, बहुत अच्छा होगा। आइए, महाराज में कोई बैठा नहीं रहता, नाचते हुए महाराज में प्रवेश करेगा। हर किसी को महाराज में आने का आनंद नहीं मिलता। तो एक बार सभी खड़े हो जाएंगे, महाराज का कन्हैया बीच में आपके रहेंगे। कन्हैया को याद करते हुए श्याम सुंदर हमारे साथ में है, हमारे साथ नाच रहे हैं। महाराज में हम सभी आनंद लेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे, महाराज में कोई नहीं बैठता। हमें तो मजबूरी है, नहीं खड़े हो सकते। हम कथा छोड़ेंगे तो कथा में आपको आनंद कौन देगा? परमात्मा के साथ हमें बोलना, परमात्मा की कृपा से हमें बोलना पड़ेगा। तो आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज का आनंद लेंगे। सभी खड़े हो जाओ, लेकिन खड़ा नहीं होना। प्रभु ने 2 टांगे दी है, प्रभु के दर पे नहीं नाचो तो दुनिया वालों के सामने नाचना पड़ेगा। तो महाराज में कोई भी बिना ठुमका लगाए नहीं रहने वाला, सभी ठुमका लगाते हुए। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया इधर सामा
लगी गोपियां। तो आइए एक महाराज जी के मुखाग्नि से बड़ा ही सुंदर भजन नाचते हुए झूमते हुए मिथिलापुरी का भजन सुनते हुए महाराज में आनंद लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आपके भजन बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी जुमा दीजिए जरा इनको। अरे भाई आप हारमोनियम में बजाओ तो हाँ अखंड मंडल भयो रास जय हो अखंड मंडल भयो रास मुरलिया बाज रही अखंड मंडल भयो रास मुरलिया बाज रही अखंड मंडल भयो रास मुरलिया बाज रही मुरलिया बाज रही बंसुरिया बाज रही मुरलिया बाज रही बंसुरिया बाज रही अखंड मंडल भयो रास मुरलिया बाज रही अखंड मंडल भयो रास मुरलिया बाज रही आ जय हो ब्रह्माना के ब्रह्मलोक में ब्रह्माना के ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक में शिव मोहे कैलाश शिव नाचे कैलाश मुरलिया बाज रही शिव मोहे कैलाश मुरलिया बाज रही अखंड मंडल भयो रास मुरलिया बाज रही 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 हो अखंड मंडल भयो रास मुरलिया बाज रही अखंड धुन बाजे रुन धुन बाजे उन धुन बाजे अरे उन धुन बाजे रुन धुन बाजे मधुर मधुर मुरली धुन बाजे मधुर मधुर मुरली धुन बाजे कौवन छोरे घाट कौवन छोरे घाट मुरलिया बाज रही कौवन छोरे घाट मुरलिया बाज रही मुरलिया बाज रही किस करिया लाल की मुरलिया बाज रही बंसुरिया बाज रही ओ अखंड मंडल भयो रास मुरलिया बाज रही अखंड मंडल भयो रास मुरलिया खेल नहारी खेल चले हैं खेल चले हैं खेल चले हैं हाँ खेल नहारी खेल चले हैं अपने पिया के पास अपने कन्हैया के पास रास खेल के घर को चली रास खेल के घर को चली काबत अरे काबत अरे काबत ही मतदार मुरलिया बाज रही काबत ही मतदार मुरलिया बाज रही मुरलिया बाज रही बंसुरिया बाज रही मुरलिया बाज रही बंसुरिया बाज रही अखंड मंडल भयो रास अखंड मंडल भयो रास मुरलिया बाज रही अखंड मंडल भयो रास मुरलिया बाज रही हाँ मुरलिया बाज रही बंसुरिया बाज रही हो मुरलिया बाज रही बंसुरिया बाज रही अखंड मंडल भयो रास अखंड मंडल भयो रास मुरलिया बाज रही अखंड मंडल भयो रास मुरलिया बाज रही मुरलिया बाज रही मुरलिया बाज रास रचैया भगवान की कर दिए सब। जय रस रचो है बड़ा सुंदर है देव माया के ब्रह्मांड में महाराज हुआ। मीठी मीठी तालियों के साथ सभी तालियां बजाते हुए जो लोग नहीं नाचे उनका भी रास हो जाएगा। मीठी मीठी तालियों के साथ रास रचो है रास रचो है यमुना के तीर सखी रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तीर सखी
भक्ति ग्वाले नाचे नाचे वृंदावन, भक्ति नाचे ग्वाले नाचे नाचे वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन बयन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है रास रचो है यमुना के तीर सखी रास रचो है। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की। रास के बाद में फिर से ये संसार चालू हुआ। कंस माना नहीं, कंस ने अरिष्टासुर को भेजा, जाओ उस लाला को मारो जाकर के कन्हैया को। बड़ा उस पाती जैसी अरिष्टासुर आया बैल के रूप में आया था, बैल बनकर आया था। कन्हैया ने ऐसे सींग पकड़ के घुमाया, ऐसा घुमाया, वही उसका कल्याण हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी भी कंस नहीं माना, केसी को भेजा घोड़े के रूप में। जैसे केसी देखते आया, भगवान ने एक जोरदार थप्पड़ मार के थप्पड़ मारते उसका कल्याण हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जय। प्रभु ने अगासुर बकासुर बहुत दैत्यों का कल्याण किया। एक दिन कंस बैठा बैठा सोचने लगा, मैंने अगासुर को भेजा, पूतना को भेजा, बकासुर को भेजा, केसी को भेजा, अरिष्टासुर को भेजा, इतने लोगों को भेजा, ऐसा ये है कौन जिसे कोई मार नहीं पाया? खुद मर मर करके आ गए। एक दिन नारद जी आए, अरे कंस तुझे क्या बताऊं, ये छलिया कौन है? जो तेरा 8वां काल था ना, 8वां काल तुझे मरने का लगा था, ये 8वां काल वही है तेरा। तो कंस कहने लगा तुम पागल हो, वो तो वसुदेव का देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल हो। अरे ये वही तो है, रातों रात वसुदेव ने नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया, ये वही है तेरा 8वां काल। कन्हैया तो जैसे ही बताया कन्हैया ही तेरा 8वां काल है, कंस थर-थर कांपने लगा। इतना क्रोध आया, सिपाहियों को बोला जाओ वसुदेव और देवकी को पकड़ के लाओ, आज उन्हें यही मार दूंगा, मैं यही मारूंगा। इसी बाल पकड़कर देवकी को लाया गया। नारद जी समझा रहे, अरे दुष्ट, अरे कंस देवकी को मारेगा, वसुदेव को मारेगा, तो कन्हैया कभी भी मिलने आने वाले नहीं है। कन्हैया कभी नहीं आएंगे कंस। अगर लाला को यहाँ बुलाना है मथुरा नगरी में तो इनको छोड़ दे। अपने माता पिता से मिलने के बहाने कन्हैया एक दिन जरूर आएगा। तो आज कंस ने वसुदेव और देवकी को फिर से छोड़ दिया। तो क्या करूं नारद जी, मैं किस प्रकार से उस कन्हैया को यहाँ बुलाऊं मथुरा नगरी? कहा कोई मेले ठेले का आयोजन करो, कन्हैया को आना पड़ेगा। कोई मेले ठेले का आयोजन करो। ऐसी बात, हाँ मेले ठेले का आयोजन किया। अक्रूर जी को भेज जाओ, अक्रूर जी कन्हैया को ले आओ। अब चाचा जी चल दिए, रास्ते में जा रहे हैं रथ पर बैठकर, ब्रज की रजाई वहीं पर लेट पेट हो गए। आज खुश है, बहुत खुश है, आज मैं कन्हैया के दर्शन करूंगा, आज मैं श्याम सुंदर के दर्शन करूंगा। एक तरफ बड़े दुखी है, कंस ने बुलाया कहीं मारे नहीं कन्हैया को, क्योंकि अभी तक तो अपना भतीजा समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही नंद भवन में पहुंचे, मैया से कहा प्रणाम मैया, बाबा से प्रणाम किया। कन्हैया कहा
कन्हैया वन में खेल रहे थे, अक्रूर जी गए, कन्हैया को सारी बातें बताई। बताते ही अक्रूर जी घर आए, कन्हैया घर आए, सारी बातचीतें हुई। जैसे ही कन्हैया सुबह चलने लगे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माँ यशोदा खूब रोई, अक्रूर मत जाओ, कन्हैया को मत लेके जाओ, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। यो मेरा लाला है, मेरा इकलौता लाला है कन्हैया, अक्रूर मत लेकर जाओ। नंद बाबा ने समझाया, रही क्यों परेशान हो रही है, मैं भी साथ जा रहा हूँ, कन्हैया मेरे साथ जा रहा है, क्यों परेशान हो रही है। ग्वाल बाल जा रहे हैं, परेशान मत हो। इधर जैसे ही कन्हैया रथ पर चढ़े, रथ पर चढ़ते ही गोपिया रथ के सामने लेट गई। बोलो कृष्ण कन्हैया जय। गोपिया रथ के सामने लेटी, कन्हैया तुम हमारे प्राण हो, तुम ही चले गए तो हम जी कर क्या करेंगे कन्हैया। आज या तो रुक जाओ या हमारे प्राणों पर से चले जाओ, हमारे ऊपर से चढ़ा दो रथ कन्हैया। तेरी गोपी तू बावरी रह गई है, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मथुरा नगरी तो जा रहा हूँ। गोपियों चिंता मत करो, मैं परसों ही आ जाऊंगा, गोपियों चिंता मत करो। गोपियों को समझाया, कन्हैया चल दिए। जैसे ही रथ पर बैठकर चले, रास्ते में अक्रूर घाट जमुना जी आई। जमुना जी के आते ही जमुना जी में अक्रूर जी स्नान करे, श्याम सुंदर ने स्नान किया। जैसे अक्रूर जी, अभी तक अक्रूर जी के मन में चल रहा था कंस कन्हैया को नहीं छोड़ेगा, कंस लाला को नहीं छोड़ेगा, लेकिन जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाई, जमुना जी ने भी कन्हैया को देखा, रथ पर भी कन्हैया को देखा। जैसे ही रथ पर कन्हैया को देखा, वैसे ही जमुना जी में कन्हैया देखा। दोनों जगह कन्हैया देखकर समझ गई ये कोई लाला वाला ना है, ये कोई कन्हैया ना है, ये कोई छोटा बच्चों ना है, ये कोई नंद को लाला ना है, ये कोई यशोदा को लाला ना है, ये तो साक्षात सर्वशक्तिमान विराट सर्वपूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अब अक्रूर जी का डर खत्म हो गया, समाप्त हो गया, और चल दिए अक्रूर जी मस्ती से मथुरा नगरी की ओर। मथुरा नगरी की जैसी पहुंचे, मथुरा नगरी की सभी नारियां छत पर चढ़ चढ़ कर फूल बरसा रही है कन्हैया के ऊपर। एक करिएरी सखी जो वही कन्हैया जिसने पूतना को मारा, इतनी बड़ी राक्षसनी को। यदि हाँ हाँ ये वही कन्हैया है जिसने अकासुर बकासुर अरिष्टासुर को मारा। यदि गोपी यदि सखी फूल तो बरसाओ जरा, कन्हैया आ रहा हो नंद को छोरा। सारी मथुरा की नारियां कन्हैया का स्वागत कर रही है मथुरा नगरी में। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा
मथुरापुरी कृष्णा, द्वारिकापुरी कृष्णा, मथुरापुरी कृष्णा, द्वारिकापुरी कृष्णा, मथुरापुरी कृष्णा, द्वारिकापुरी कृष्णा, मथुरापुरी कृष्णा, द्वारिकापुरी कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ा सुंदर मथुरा की नारियों ने स्वागत किया। संध्या के समय कन्हैया मथुरा पहुंचे। बाबा ने कहा, एक कन्हैया, संध्या हो चुकी है, अब तू आराम कर, सो जा कन्हैया। बाबा, नहीं नहीं, मैं तो मेला ठेले के लिए आया हूँ, मेला ठेला देख के सो जाऊंगा। बाबा ने जाने नहीं दिया। जब बाबा ने जाने नहीं दिया तो बलदाऊ जी ने कहा, अरे बाबा जाने दो, मैं इसके साथ जाऊंगा, सारे ग्वाल वालों के साथ। कन्हैया चल दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही कन्हैया थोड़ा सा आगे बढ़े, कंस का धोबी कंस के कपड़े धो करके प्रेस करके लेके जा रहा था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस का धोबी कपड़े लेके जा रहा था कंस के। तो कन्हैया ने कहा, ओ धोबी कहाँ जा रहे हो? कंस के कपड़े लेकर जा रहा हूँ। कन्हैया से सब ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया हमारे कपड़े क्या फटे सटे से हो रहे हैं? हमने सुनो ये कंस तेरे मामा है, तो तेरे मामा की नगरी है कन्हैया। ऐसा कर कन्हैया, हमें बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना दे। कन्हैया का भी लो। उसी समय धोबी से कपड़े मांगे। धोबी ने कहा, रे भिखमंगो, गांव के गवार, कंस के कपड़े मांग रहे हो? नंद गांव के रहने वाले तुम गांव के गवार राजा के कपड़े मांग रहे हो? कन्हैया ने एक जोरदार थप्पड़ मारा, उसका वही कल्याण हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सारे कपड़े राजा के। कृष्ण कन्हैया ने कहा, ओ ग्वाल वालों, जो मर्जी पहनो, जो अच्छा लगे पहनो। अब सब ग्वाल वालों ने कपड़े पहन लिए, चकाचक नए नए कपड़े, बढ़िया बढ़िया कपड़े। जैसे ही कपड़े पहने, अब छोटे छोटे ग्वाल बाल, बड़े बड़े कपड़े। ओ कन्हैया, ये तेरे कपड़े तो बहुत बढ़िया चक है, पर ये तो पोछा लगा रहे। कन्हैया, उसी समय एक दर्जी दिखा। दर्जी से कहा, दर्जी ने सारे कपड़े काट काट कर फिटिंग की कर दी ग्वाल वालों की। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। दर्जी, कलयुग में इतने का कपड़ा नहीं होगा जितने की सिलाई होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आप कभी वृंदावन अगर जाएं, वृंदावन में इतना महंगा टेलर होता है, सिलता बहुत बढ़िया है, लेकिन इतना महंगा होता है, इतने का कपड़ा नहीं होता जितने की सिलाई होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ब्रजवासी कन्हैया के साथ ग्वाल बाल और आगे चले। कन्हैया, तो एक बात बताऊं? हाँ बताओ। कन्हैया, जब तक ब्रजवासी के गले में माला ना पड़े तब तक मजा ना आए। कन्हैया, आप कभी वृंदावन जाओगे ना, तो वृंदावन में ब्रजवासी पता है क्या करता है? ज्यादातर ब्रजवासी माला खरीदेगा, माला कन्हैया को दिखाएगा, बाकी बेहद जी को माला दिखाएगा, अपने गले में डाल देगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी आज सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी कन्हैया से करे, कन्हैया कपड़े तो ठीक है, जब तक ब्रजवासी के गले में माला न डले तब तक मजा नहीं आता।
कन्हैया ने कैसी बात, हाँ कन्हैया। उसी समय श्री सुदामा नाम का माली था। माली ने सभी की इच्छा पूरी की, कन्हैया के गले में माला डाली, सभी ब्रजवासियों के गले में माला डाली और कन्हैया बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे और बढ़े और ब्रजवासी कहते ओ कन्हैया सुन जरा, तो एक बात बताऊं। हाँ बोलो ब्रजवासी। सबरे के सबरा बोल पड़े, कन्हैया जब तक ब्रजवासी के माथे पे चंदन ना फूटे तब तक मजा नहीं आता, लगता ही नहीं ब्रजवासी वृंदावन का। कन्हैया कपड़े भी हो गए, माला भी हो गई, बस चंदन की थोड़ी सी कमी रह रही, कन्हैया पूरी कर दे। उसी समय कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी कुरूप कंस के लिए चंदन घिस के लेके जा रहे थे। जैसे ही चंदन लेकर चली, कन्हैया ने कहा ओ सुंदरी। आज पहली बार किसी ने कुब्जा को सुंदरी कहा था। पीछे मुड़कर देखा, प्रणाम किया कन्हैया को, मैया सुंदरी जरा चंदन हमें भी लगा दे। मैया ने सभी को चंदन पोत डाला, थप सबके माथे। अब ब्रजवासी, हाँ कन्हैया अब लग रहे हैं पक्के ब्रजवासी। उस कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसके भगवान ने थोड़ी पकड़ी, अंगूठा पैर का दबाया, जैसे ही चटकाया उसी समय वो 3 जगह से टेढ़ी बिल्कुल सीधी हो गई, सुंदरी बन गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से प्रभु ने धोबी का, दर्जी का, माली का, कुब्जा पर कृपा की। आगे गए, जो धनुष तोड़ने के लिए रखा था वो धनुष भी तोड़ दिया। कंस डर गया, फिर कंस को पता था जो धनुष तोड़ेगा वो उसका काल होगा। कंस रात भर नहीं सोया, ग्वाल बाल कन्हैया आकर सो गए, लेकिन कंस थर थर कांपता रहा। कंस के सामने रात को भोजन दिया गया तो जीरे को देख के डर गया कि मेरा काल है, जीरे से डर गया। सब्जी में जीरा होता है ना, उसी को देखकर कंस डर गया, थर थर कांपने लगा। रात को सोया, सपना भी इतना भयंकर आया, एकदम से उठ गया। रात भर कंस नहीं सोया। जैसे ही सुबह हुई, कन्हैया आ गए। एक कुबले पेड़ हाथी था, उसके बलराम और कन्हैया ने भी दांत से निकाला और वही उसका कल्याण कर दिया। दोनों एक एक हाथी के दांत लेकर के चल दिए। उसी दांतों से चाणू और मुष्टिक का उद्धार किया। कंस सिंहासन पर बैठा था, कन्हैया धड़ाम से कंस के ऊपर कूद पड़े और कंस के ऊपर बैठ करके उसके इतनी बुरी तरह से बाल खींचते हुए कंस कहने लगा, कन्हैया मुझे छोड़ दे, कन्हैया मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा, ओ कंस मामा, तूने एक दिन मेरे माँ देवकी के भी ऐसी बाल पकड़े थे, याद है तुझे? मेरी माँ भी कह रही थी कंस मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, पर तूने मेरे माँ के बाल नहीं छोड़े। इसी तरह से कंस, याद है तुझे? तूने मेरी माँ के बाल इसी तरह खींचे थे। कंस को सब याद आया, धड़म से नीचे पटका, कंस के ऊपर कूदे, वही कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर अस्थि और प्राप्ति रोती रोती कंस की धर्मपत्नियां पिता अपने जरासंध के पास गई। जरासंध को बहुत क्रोध आया। इधर कन्हैया ने अपने बाबा से कहा, बाबा तुम चले जाओ, लौट जाओ बाबा। कन्हैया तू नहीं चलेगा। तो कहा, बाबा अगर मैं लौटा,
आज तुम्हारे साथ, तो जरासंध को पता चल जाएगा कि मैं ब्रजवासियों से कितना प्रेम करता हूँ, मैं माँ यशोदा अपनी गोपियों से कितना प्रेम करता हूँ, वृंदावन धाम से कितना प्रेम करता हूँ। अगर मैं आज लौटा तो एक सीधा वहीं पर हमला करेगा, उन पर अत्याचार करेगा, इसलिए बाबा आज तुम लौट जाओ, मैं बाद में आऊंगा। बाबा को समझाया, बाबा लौट गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब एक दिन कन्हैया जमुना किनारे बैठे हैं, मुंह मुरझाया हुआ, आंखों में आंसू, और वृंदावन को याद कर रहे हैं। इधर उद्धव जी आए। उद्धव जी ने आकर के कहा, हे कन्हैया, मैंने आज तक तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखा है, मैं बृहस्पति का परम शिष्य हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, बताओ क्या हुआ कन्हैया। कन्हैया ने कहा, तुम नहीं समझ पाओगे उद्धव, ये प्रेम की बात है। अरे क्या बात करते हैं, मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, सब समझूंगा। कन्हैया बताओ क्या हुआ। ए उद्धव, मेरी माँ मेरे लिए रोती है, मुझसे सहन नहीं हो रहा, मेरी गोपियां मेरे लिए तड़प रही है उद्धव, मुझसे सहन नहीं हो रहा। मुझे आज उस जमुना की, आज उन गोपियों की, आज उन गैयाओं की, माँ यशोदा की बहुत याद आ रही है। वो मुझे अपना लाला समझती है, मेरी माँ मुझे उखल से बांध देती है, मुझे माखन खिलाती है, मेरी गोपियां मुझे बड़ा प्रेम करती है। अरे कन्हैया, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं जाकर समझाता हूँ। तो आज कन्हैया का संदेशा लेकर के उद्धव जी वृंदावन पहुंचे हैं। वृंदावन चमचम करते हुए पहुंचे, जैसे ही माँ यशोदा के पास गए। माँ यशोदा से कहा, है मैया, तू क्यों रो रही है। मैया ने कहा, मैं अपने लाला के बिना नहीं रह सकती, मैं अपने छोरा के बिना नहीं रह सकती उद्धव, बस मेरे छोरा को ला दे, मेरे लाला को ला दे उद्धव, मैं मर जाऊंगी। उद्धव ने कहा, मैया बावरी है गई है, वो तेरा लाला वाला ना है, वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है मैया, वो तो कन्हैया है, कृष्ण कन्हैया परमात्मा मैया, वो तेरा लाला ना है, तेरा छोरा ना है मैया। उद्धव समझा रहे। मैंने कहा, ओ उद्धव, पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब है, बावरा आ गया है। वो भगवान कह रहे उसे, तू उसको मैंने थप्पड़ से मारो है, उखल से बांधो है, तू भगवान बता रहा हो, भगवान हो तो उखल से बन जा, तो रस्सी से बन जा, तो कन्हैया। ये उद्धव चला जाए यहाँ से, मुझे समझाने आया बड़ा। उद्धव मैया के सामने हार। अब किसी से गोपियों का ठिकाना पूछ, किसी ने बताया इधर नदी बह रही है ना, ये गोपियों के रोने की है, गोपी इतना रोई है, ये नदी बह रही है, जहाँ जाकर ये नदी रुक जाए वही गोपियां मिल जाएंगी। जाकर के देखा गोपियां इतनी तड़प रही है, इतनी रो रही है, नदी बह रही है। गोपियों से कहते कन्हैया, एक गोपियों, तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों तड़प रही हो, अपना काम वाम करो, अपने पतियों के पास जाओ, अपने घर में आनंद से रहो बच्चों के साथ। ए उद्धव, तू पागल हो गया है, बावरा आ गया है। अपने तो हमारा वो कन्हैया था, वही हमें छोड़कर चला गया, फिर भी हम उसे आत्मा में बिठाई, आत्मा में याद करती। तो तुम गोपियों चली जाओ ना, मथुरा कितनी दूर है,
कन्हैया ओ उद्धव, हमारे प्रेम में किलोमीटर की दूरी नहीं है। हम इतनी इंतजार करने की क्षमता रखती है, हमारे अंदर इतना प्रेम है उद्धव, हमें ना समझा जा। उसी समय भंवर आया, कुमकुम लगा हुआ था मूंछों पर, अचानक से उड़ गए। एक सखी कहती है, सखी देख, वो भंवरा भी आज उड़ गया, छोड़ के चल दिया। कन्हैया के माथे से कुमकुम लगा के आया होगा हमें चिढ़ाने के लिए। बड़ा सुंदर भ्रमर गीत गा करके उद्धव को कहती है, उद्धव तुम प्रेम नहीं जानोगे, तुम हमारा प्रेम को संसारिक देख रहे हो। अरे हम तो आत्मा से प्रेम करती है उस कन्हैया से, आत्मा का पति मानती है उस कन्हैया को। उद्धव तुम नहीं समझोगे, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरी बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दर्द के सोते हैं सोते, वहाँ शरण के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ये राधे जो असल में जो असल में मस्ती में डूबे, जो असल में मस्ती में डूबे, जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। असल में निसब डूबे, उसे क्या परवाह है हकीकी। भैया एक बार सेटिंग कर लीजिए। हाँ, जो असल में है मस्ती, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो करती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। राधे प्रेम की बात है उद्धव।
प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओ तो। प्रेम वालों ने वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन लो ये कूदो। उतरती है चढ़ती है मस्ती, उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, में बात है वो तो। प्रेम की बात है कूदो। तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो तो। बंदगी तेरे बस की नहीं कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जिस समय गोपियों ने भी उद्धव को समझाया, अब उद्धव हार गए, उनको समझ आ गई गोपी भाव क्या होता है। चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव हृदय में सहजे, पुरुष भाव करे भंग, चढ़े जब वृंदावन को रंग। जब वृंदावन का रंग चढ़ता है ना, तो स्त्री पुरुष का भाव खत्म हो जाता है, गोपी भाव आ जाता है। वृंदावन में बड़े बड़े संत महात्माएं पुरुष आए, पर हार गए, अंतिम में गोपी भाव आ गया। तो हमारे कृष्ण प्रणामी धर्म में भी सखी भाव से पूजा करते हैं हम लोग। बोलो कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। इस प्रकार से उद्धव जब हार गए, तो उद्धव के मन में भाव आया, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन धाम। हे कृष्ण, जैसे कृष्ण के पास जाकर पहुंचे, कृष्ण मैं समझ गया तुम्हारी गोपियों का प्रेम, मैं समझ गया तुम्हारी माँ यशोदा का प्रेम, मैं हार गया कृष्ण। तो कहते हैं नंद गाँव सो गाँव नहीं, बंसी बटसो बट नहीं, और कन्हैया गोपियों भाव जैसा भाव नहीं कन्हैया, हर जन्म 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 मोह दीजियो वृंदावन वास कन्हैया, हर जन्म में मुझे गोपी मिले, गोपी भाव मिले, मैं गोपी बनूं, हर जन्म में मुझे वृंदावन मिले कन्हैया। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। चल चलिए वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। राधे ये वृंदावन की लीला, मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन का लीला,
टीला वे वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। वृंदावन का लीला मत समझो रंग का टीला। जब ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे 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 राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे राधे बोले वो वृंदावन में डोले। राधे राधे बोले वृंदावन में डोले। राधे राधे बोले वो वृंदावन में डोले। राधे राधे बोले वृंदावन में डोले। माँ को जीवन सफल हो जाए जपे जा राधे राधे। जीवन सफल हो जाए जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। श्री राधे राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। जो राधे नाम न भोले वो नरक में है डोले। जो राधे नाम न भोले वो नरक में है डोले। ये क्यों नहीं गा रहे भाई ये साहब? राधे बोले नरक। जो राधे नाम न भोले वो नरक में है डोले। जो राधे नाम न बोले वो नरक में वक जीवन नरक हो जाए जपे जा राधे राधे। वक जीवन नरक हो जाए जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे श्री राधे जपे जा राधे राधे। 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 बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। इस प्रकार से उद्धव भी आज वृंदावन हार गए। वृंदावन की अनेकों लीलाएं जितनी सुने उतनी कम है। एक बार मीराबाई भी
जब बहुत दुखी हो गई मारवाड़ देश से, सब त्याग करके वृंदावन की ओर चल दी। और वृंदावन के प्रति कन्हैया से मिलने का इतना भाव था कि रास्ते में बेहोश होकर गिर जाती, फिर होश आता, फिर उठती, फिर चल देती। बहुत दिनों में वृंदावन पहुंची मीराबाई। जैसे ही वृंदावन पहुंची, बढ़िया किलकिलाती जमुना जी का दर्शन किया, बांके बिहारी जी का दर्शन किया और सेवा कुंज के पास रहने लगी। रात को एक दिन जाप करते करते मीराबाई को ऐसा लगा जैसे कोई बुला रहा है, ऐसा आभास हुआ मीराबाई को, जैसे कोई बुला रहा हो। मीराबाई उठ के चल दी रात को 12 बजे। चलती गई, आवाज को सुनती गई, आगे बढ़ती गई, आवाज आती गई। जैसे ही मीराबाई निधि वन के पास पहुंची तो वो आवाज निधि वन से आ रही थी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। जैसे ही मीराबाई निधि वन में अंदर प्रवेश किया तो कोई गोपी फूल तोड़ रही है, कोई गोपी व्यंजन। देखिए बड़े ध्यान से सुनिए कि मीराबाई का चरित्र। आवाज को सुनते सुनते निधि वन पहुंची। जैसे निधि वन में रात को प्रवेश किया, कोई गोपी फूल तोड़ रही, कोई व्यंजन बना रही। तो जैसी गोपियों ने मीराबाई को देखा तो कहा, ओ माधवी आ जाओ। अब मीराबाई सोचने लगी, मेरा नाम तो मीरा, ये माधवी क्यों कह रही मुझे, और मुझे इतनी प्रेम से बुला रही। उसी समय जैसे ही बिल्कुल सीधा देखा मीराबाई ने, पट खुला, राधा रानी, श्यामा जी, राधा कृष्ण जुगल जोड़ी स्वरूप में छम छम करते हुए मीराबाई के पास आते जा रहे। ओ माधवी आ गई तुम, बड़े दिनों में आई। जैसे ही श्याम सुंदर का सुंदर दर्शन किया मीराबाई ने, देखकर मुख पर हंसी, हाथ में बंसी, मोर मुकुट गलवाला। इतना सुंदर जुगल जोड़ी का मीराबाई ने दर्शन किया, चरणों में पड़ गई। कन्हैया बस इन चरणों में अब रख ले मुझे, कन्हैया बस अपने पास रख ले मुझे। बहुत दिनों में मिले हो कन्हैया। मीराबाई ने जब ऐसा कहा तो कन्हैया ने कहा, गोपी, अरे मीराबाई, अरे माधवी, अब तू लौट जा। जैसे लौट जाने का शब्द सुना, बड़ी दुखी हुई मीराबाई। कन्हैया लौट जाऊं, अब तो तुम मिले हो। हाँ मीराबाई, अब तुम लौट जाओ, अभी तुम्हारे द्वारा बहुत कार्य होने हैं, तुम लौट जाओ। कन्हैया की आज्ञा हुई, मीराबाई लौट गई। ऐसी लौटी जो उसकी सहचर्या थी, उसकी सेवा करती थी मीराबाई को, उनको भी नहीं बताया मीराबाई ने, और रातों ही रात वृंदावन छोड़ के द्वारिका पहुंच गई। बोलो द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकापुरी की जय। जैसी द्वारिका पहुंची मीराबाई, द्वारिका पहुंच के रात को भजन गाती, दिन में भजन गाती, कन्हैया की कथाएं सुनाती। तो कन्हैया की 8 पटरानियां वो भी दर्शन देने लगी। एक दिन नीली साड़ी पहन के रुक्मणी जी आई, रूप बदल करके, और कहने लगी मैं कैसी लग रही हूँ। मीराबाई ने कहा बहुत अच्छी लग रही है। जैसे मीराबाई प्रातःकालीन दर्शन करने गई तो रुक्मणी जी ने सच में ही नीली साड़ी पहनी थी मूर्ति ने। बोलो मीराबाई की जय। तो मीराबाई के साथ अनेकों लीलाएं घटने लगी। एक दिन बैठे बैठे पद गा रही थी, ओ माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। अपनी माँ से कहती, मैया अब तो मैं गिरधर के घर जा रही, गिरधर के घर ही रहूंगी। पद गा रही मीराबाई भी, जा रही कन्हैया को बैठी हुई। ओ माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं।
गिरधर मारो साचो प्रीतम गिरधर मारो गांठो प्रीतम नित नित उसे लुभाऊं ओ माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं नैन पड़ी तब ही सो जाऊं भोर भये उठ आऊं और मैं उठ आऊं रण दिलावा के संग खेलो रण दिलावा तन खेलो नित नित उसे लुभाऊं ओ माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं माई मैं गिरधर के घर जाऊं माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं माई मैं तो गिरधर के मीराबाई कह रही है जो पहरावे सो ही पहरूं बेचे तो बिक जाऊं जो पहरावे पहरावे सोई पहनो देख के घर जाऊं जो पहरावे सो ही पहरूं बेचे तो बिक जाऊं जो पहराए सो पहरो देख के सीख जाऊं अरे माँ जो खिलावे सो ही खाओ जो देवे सोई पाओ जो खिलावे सोई खाओ दे देते गिरवाऊं ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर वीर के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर वीरा के प्रभु गिरधर नागर जो देवता ही रिझाओ माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं मैं तो गिरधर के घर जाऊं ओ माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं ओ माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं मीराबाई जय इस प्रकार से मीराबाई सभी को पद सुनाती श्याम सुंदर की कथाएं सुनाती रात दिन उनमें लीन रहती द्वारिका में। तो एक दिन अचानक से क्या हुआ मारवाड़ देश में राणा की यहाँ भूखमरी मच गई। इतनी भूखमरी पड़ी तो राणा ने साधु से पूछा ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा राणा तुमने किसी वैष्णव का अपमान किया है इसलिए यहाँ भूखमरी पड़ रही है मारवाड़ में। अगर तुम उसे नहीं लाए सम्मान करके तुम भूखे नंगे हो जाओगे। बोलो कृष्ण का नहीं है लाल की। जय जैसे राजा राणा ने ये बात सुनी ब्राह्मणों को समझाया जैसे मर्जी करके मीराबाई को लेकर के आओ, क्योंकि जब व्यक्ति हमारे पास होता है ना तो हमें कदर नहीं होती। जब वो व्यक्ति चला जाता तब हमें समझ आता वो व्यक्ति क्या था। तो आज राणा को पता चला कि मीराबाई क्या थी। तो मीराबाई को सब ब्राह्मणों को भेजा और कहा अगर मीराबाई नहीं आए तो भूखे बैठ जाना अनशन कर लेना पर मीराबाई को लेकर के आना। अब पता लगाया मीराबाई कहाँ है द्वारिका में। सब ब्राह्मण द्वारिका पहुंच गए। मीराबाई से जाकर कहा चलो अब आप मारवाड़ देश में चलो अपने मेरका नगरी में चलो मीराबाई वहाँ भूखमरी मच गई है। तो मीराबाई ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। ब्राह्मणों ने कहा हम मर जाएंगे पर आपको लेकर जाए। मीराबाई ने कहा ऐसा मत करो मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि मारवाड़ देश में सब ठीक हो जाए पर मैं नहीं जाऊंगी। मीराबाई नहीं मानी। जब नहीं मानी 3 दिन तक ब्राह्मण भूखे बैठे रहे। किसी ने जाकर के बताया कि हे मीराबाई ब्राह्मण भूखे बैठे हैं बेहोश होने वाले हैं और द्वारिका को ब्रह्म हत्या लगे हम नहीं चाहते इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। मीराबाई भोजन बना करके सब ब्राह्मणों के लिए लेकर गई। ब्राह्मणों को खिलाया।
ब्राह्मण ने कहा ठीक है खाएंगे, लेकिन तुम हमारे साथ चल रही हो, इतना पक्का हो गया ना। मीराबाई ने कहा शाम को द्वारिकाधीश से आज्ञा मांगूंगी और तुम्हारे साथ चलूंगी, अगर उनकी आज्ञा हो जरूर चलूंगी। सब ब्राह्मणों ने भोजन किया। शाम को मीराबाई द्वारिकाधीश की मूर्ति के सामने खड़ी हुई, जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी मीराबाई कन्हैया से, ओ कन्हैया द्वारिकाधीश, अब सहा नहीं जा रहा, बताओ क्या करूं, तुम कहो तो मैं चली जाऊं। जैसे ही सुबह मंगला हुआ, मंगला आरती हुई, आरती में जाकर के दर्शन करती करती रोने लगी। कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया मिल के बिछड़े न दीजिए, कन्हैया मिल के बिछवा न दीजिए, कन्हैया अब अपने आप से मिला करके मुझे दूर मत करना करेंगे। उसी समय आरती हो रही थी, मंगला का समय था, दिव्य प्रकाश निकला, सभी की आंखें चौंध गई, सभी ने आंखों पर हाथ रख लिया। उस दिव्य प्रकाश में श्याम सुंदर प्रकट हुए और मीराबाई धीरे धीरे करते करते उसी दिव्य प्रकाश, दिव्य श्याम सुंदर में समा गई। बोलो मीराबाई की जय। जैसे मीराबाई श्याम सुंदर में समा रही थी, वहां के पुजारी ने देखा कि द्वारिकाधीश की मूर्ति में मीरा चली जा रही है, घुसी जा रही है। तो उसी समय वहां के पंडित ने मीराबाई का कपड़ा पकड़ा, पर वो कपड़ा भी हाथ में नहीं आया। मीराबाई द्वारिकाधीश श्याम सुंदर में समा गई। बोलो द्वारिकाधीश की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से अनेकों लीलाएं, कितनी लीलाओं का वर्णन किया जाए उतनी कम है। इधर जरासंध को पता चला कन्हैया ने कंस को मार दिया, उनकी पुत्रियां विधवा हो गई, अस्थिर प्राप्ति। जरासंध ने युद्ध करना प्रारंभ किया कन्हैया से। 17 बार युद्ध किया। 18वीं बार जब युद्ध की बारी आई, कन्हैया ने ब्राह्मणों से कह दिया, जरासंध ने, अगर मैं हार गया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, अगर मैं जीत गया तो तुम बच जाओगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कन्हैया ने सोचा अगर जरासंध को हरा दिया तो ब्राह्मण मारे जाएंगे। उसी समय मथुरापुरी को छोड़कर, रण को छोड़कर भाग गए, युद्ध नहीं लड़े, मई से रण छोड़कर भागे। द्वारिका में द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ, द्वारिका पहुंचे, वहीं उनका नाम पड़ गया रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की। द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में भीष्मक नाम का राजा था, विदर्भ देश में रहता था। तो विदर्भ देश का राजा भीष्मक, उसकी पुत्री थी रुक्मणी, एक पुत्र था भीष्मक। छोटे पुत्र भीष्मक ने क्या किया, अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। जैसी बहन का विवाह शिशुपाल से तय किया, बहन खूब रोई रुक्मणी, क्योंकि मन ही मन कन्हैया को बड़ा प्रेम करती थी। संतों से, नारद जी से, बहुत लोगों से कन्हैया की महिमा सुनी थी, कन्हैया ऐसे है, कन्हैया वैसे है, कन्हैया ऐसे। रोने लगी। भाभी ने आकर पूछा, रुक्मणी क्यों रो रही हो? रुक्मणी ने कहा, मैं कन्हैया से बहुत प्रेम करती हूँ, मैंने उनकी लीलाओं को बहुत वर्णन सुना, मैं उनके बिना रह नहीं सकती। भाभी विवाह करूंगी तो उनसे ही करूंगी, वरना विधवा रह जाऊंगी। भाभी ने मनी मन सोचा, विवाह तो शिशुपाल से तय करते। ऐसा करो रुक्मणी, तुम एक पत्र लिख डालो अपनी सारी बातें। रुक्मणी ने सब लिख दिया, कन्हैया विवाह करूंगी तो तुमसे करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। पत्र भेज दिया कन्हैया को। कन्हैया ने पत्र पढ़ा, ब्राह्मण के हाथ पत्र आया। पत्र पढ़ते ही कन्हैया ने भी संदेशा भेज दिया, रुक्मणी जी आप जब मंदिर में पूजा करने आएंगे या चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। रुक्मणी जी मंदिर में पूजा करने के लिए गई। पूजा करती करती सबसे कहती, सखियों आज मेरे कन्हैया आने वाले हैं, आओ तुम मुझे सजा दो। कहती, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे
मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। हाँ, आओ मेरे सखिया, आओ मेरे सखिया, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। कहती है ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसे मेरा दुल्हा जो कब हो न छूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कब हो न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। ओ भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, केश्वर माँ मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति केश्वर माँ मैं आँख में लगाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, और लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु के बोला के तेरे तो करवा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु के बोला के तेरे तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ताली। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब मैया के मंदिर में गई, पार्वती जी आरती कर रही है, वंदन कर रही है, पीछे मुड़ करके देखती है कन्हैया आएगी नहीं है, तो गोपी जैसे ही रुक्मण जी पीछे मुड़ करके इधर उधर देखती है, शिशुपाल ने सेना लगा दी, कहीं द्वारिकाधीश चुरा कर ना ले जाए रुक्मणी को, भगा कर ना ले जाए रुक्मणी को, बहुत सेनाएं लगा दी।
जैसे ही रुक्मणी जी कन्हैया को इधर देखती है तो उधर वाला सैनिक सोचता है मुझे देख रही है, आय हाय रुक्मणी कितनी सुंदर है, मुझे देख रही है, मुझे। उधर देखती रुक्मणी, उधर वाला सोचता सैनिक रुक्मणी मुझे देख रही, वो कहता नहीं नहीं मुझे देख रही, वो कहता मुझे। इतने में लड़ते लड़ते ही रुक्मणी जी बीच में छम छम करती आई, द्वारिकाधीश रथ पे आए और रथ से उतर के रुक्मणी जी को भगा कर ले गए। उस सैनिक के बेचारे रुक्मणी जी को देखते रह गए, रुक्मणी जी की चाल कितनी अच्छी, रुक्मणी जी की साड़ी कितनी अच्छी, रुक्मणी जी का रूप कितना अच्छा। इधर से नंदन श्याम सुंदर बीच में से भगा करके ले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर भगा करके ले गए, रुक्मणी से रुद्ध हुआ द्वारिका। रुक्मणी ने मना किया, रुक्मणी को छोड़ दिया गया। जाकर के फिर से उनका रुक्मणी जी का और श्याम सुंदर का धूमधाम से द्वारिकापुरी में विवाह हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। सुरेश महाराज जी झुक जाओ नंद। आइए हम भी रुक्मणी जी का, सुरेश जी जहाँ भी आ जाए, रुक्मणी जी का और कृष्ण जी का विवाह कराते हुए रुक्मणी मंगल का आनंद लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सदगुरु महाराज की। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ऐसा लगता है मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ओ दूल्हा बने नंदलाल, जब का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, रूप का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल। ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। ताली के साथ I am loving you. दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। 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 ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। 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 आइए रुक्मणी जी और कृष्ण का विवाह कराते हुए सब कवि बोलेंगे। हरियाणा का भजन है। झुक जाओ नंद कुमार, झुकना पड़ जाती, झुक जाओ नंद कुमार, झुकना पड़ जाती। हरि जाओ नंद कुमार, झुकना पड़ जाती। झुक जाओ नंदलाल, झुकना पड़ जाती। सूरज
रुक्मण है अति छोटी सी, रुक्मण है अति छोटी, हमारी रुक्मण है अति भोली सी, रुक्मण है अति भोली। ये चतुर राज भगवान झुकनो पड़ जाती, चतुर राज भगवान झुकना पड़ जाती, झुक जाओ नंद कुमार झुकनो पड़ जाती, झुक जाओ नंद कुमार झुकना पड़ जाते, झुक जाओ नंद कुमार झुकनो पड़ जाती, झुक जाओ नंद कुमार झुकना पड़ जाते। हमारी रुक्मण है अति छोटी सी, रुक्मण है अति छोटी सी, हमारी रुक्मण है अति छोटी सी, रुक्मण है अति छोटी सी। ये चतुर राज भगवान झुकनो पड़ जाती, ये चतुर राज भगवान झुकना पड़ जाते, झुक जाओ नंद कुमार झुकनो पड़ जाती, झुक जाओ नंद कुमार झुकना पड़ जाते, झुक जाओ नंद कुमार झुकनो पड़ जाती, झुक जाओ नंद कुमार झुकना पड़ जाते, झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ नंद कुमार झुकनो पड़ जाती, झुक जाओ नंद कुमार झुकना पड़ जाते। आइए दूल्हे राजा जल्दी आ जाइए, ओ झुक जाओ नंद कुमार झुकनो पड़ जाती, झुक जाओ नंद कुमार झुकना पड़ जाती, झुक जाओ नंद कुमार झुकनो पड़ जाती, झुक जाओ नंद कुमार झुकना पड़ जाती। आगे सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे ना। सबसे पहले नंद कुमार झुक जाते हैं, ओ देखत देखत झुक गए रानी जी रुक्मणी जी, देखत देखत झुक गए तालियों के साथ, देखत देखत झुक गए, झुक जाओ नंद कुमार झुकनो पड़ जाती, झुक जाओ नंद कुमार झुकना पड़ जाते। देखिए अब कन्हैया रुक्मणी जी का विवाह हो गया है, विवाह में बैठे नहीं रहते, और आजकल का तो फैशन है लड़का लड़की भी नाचते हैं शादी में, तो दूल्हा दुल्हन के साथ रुक्मणी जी और कन्हैया के साथ सभी नाचते हुए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े